नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 24 सितंबर 2025 को यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लटनिक एक इंटरव्यू देते हैं ब्लूमबर्ग को, और उसमें वो कहते हैं कि बस 2 महीना बीतने दो, नरेंद्र मोदी घुटनों पर आ जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप से जाकर कहेंगे सॉरी, और फिर वो कहेंगे कि साहब आप जैसा चाहो वैसा हम ट्रेड डील कर लेंगे। अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों कहेंगे पीएम? तो फिर वो बताते हैं कि देखिए क्या है ना, कि डॉलर और यूएस सपोर्ट के बिना भारत कुछ कर नहीं सकता है। खैर, उस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और अब कहानी उल्टी हो गई है। पीएम तो सॉरी बोलने नहीं गए, लेकिन ट्रंप और उनका प्रशासन सॉरी बोलता फिर रहा है। हाँ, यह बात ठीक है कि जुबान से भी सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि रोज पीएम को सॉरी ही बोल रहे हैं, फिर चाहे सरजई गोर हो और चाहे मार्को रूबियो हो। ये जो फोन कर रहे हैं पीएम के लिए, कसीदे पढ़ रहे हैं, ये सब इसी बात को समझा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में इन 6 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा डिप्लोमेटिक गेम चला जिसकी वजह से ये जो ट्रंप प्रशासन है उसकी अकड़ ढीली हो गई। देखिए, 2-3 चीजें हुई हैं। पहला, इनको लग रहा था कि डॉलर के बिना भारत चल नहीं सकता, और यूएस अगर खड़ा नहीं होगा भारत के साथ तो भारत की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। साहब, पिछले 6 महीने में जिस तरह से भारत दौड़ रहा है और तमाम सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं उनके लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन बना है, उससे जो अमेरिकी तंत्र है वो वहां पर एक तरह से कहें कि त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, क्योंकि भैया उनको भी तो निवेश वगैरह करना है, और जो ट्रंप की अपनी चाल है उस चाल की वजह से वो लोग नुकसान उठा रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ है उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, और शुरुआत करते हैं कि बाह मरोड़ने वाले की बाह कैसे पीएम ने मरोड़ दी। देखिए, हुआ क्या है कि ये लोग यानी अमेरिका भारत में किसान आंदोलन करवाना चाहता था फिर से। इरादा इनका सीधा था कि नरेंद्र मोदी को किसी तरह से हटाया जाए, झुकाया जाए, मजबूर किया जाए। कुल किस्सा कहानी इनकी यही थी, और इसीलिए दबाव बनाया जा रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो। पीएम ने कहा नहीं खोलूंगा। जब उन्होंने कहा नहीं खोलूंगा तो ट्रंप का पारा चढ़ गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो चुनाव जीत कर आए हैं तो उसमें जो उनका अपना मतदाता वर्ग है उसमें एक बड़ा वर्ग किसानों का भी है। तो किसानों से इन्होंने वादा किया था कि हम भारत का बाजार खुलवा देंगे। भारत कह रहा हम बाजार ही नहीं खोलेंगे, तो इन्होंने सोचा कि सर टैरिफ लाद देते हैं, टैरिफ लाद देंगे तो नरेंद्र मोदी और वो गिर पड़ेंगे, और वो नहीं गिरेंगे। मान लीजिए कि नहीं गिरते हैं तो टैरिफ की वजह से दुश्वारियां पैदा होंगी, और फिर वहां की जो आवाम है वो खिलाफ हो जाएगी नरेंद्र मोदी के, और उसके बाद जो कसर बचेगी वो हम पूरा कर देंगे। चूंकि हमारे यहाँ भी कई सारे जयचंद हैं, यानी हिंदुस्तान में भी, जो कभी अमेरिका जाते हैं, कभी ब्रिटेन जाते हैं और कुछ कुछ करते रहते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि वो मुद्दा देते रहते हैं अमेरिका को, और ट्रंप चूंकि इसी में लगे हुए थे तो वो भी मुद्दा दे रहे थे। तो खैर, ये पूरी कवायद चल रही थी। इसी दरमियान क्या हुआ कि पीएम ने इनके जो अमेरिका से आने वाली दालें हैं उन पर 30% का टैरिफ पीएम ने लाद दिया। अब उस टैरिफ से त्राहिमाम त्राहिमाम बच गया अमेरिका में। अब किसान जो है वो भड़क गए एकदम ट्रंप प्रशासन के ऊपर। वहां के एक सीनेटर ने लंबा चौड़ा पत्र लिखा कि भाई मोदी से बात करिए। अब देखिए मजेदार चीज, ये यहां किसानों को सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, पीएम ने ऐसा गेम किया कि वहीं के किसान ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए, और अब ट्रंप की हालत खराब हो रखी है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मार्को रूबियो एस जयशंकर को फोन कर रहे हैं और ये सर्जियो गोर जो भागे भागे आए वो क्यों आए, उसके पीछे की कहानी यही है कि जाओ साहब मोदी को मनाओ। 12 जनवरी को शपथ ली है सर्जियो गोर ने, और शपथ लेने के बाद वो पूरा कसीदा पढ़ने लगे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बड़े महान हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े अच्छे मित्र हैं, ट्रंप जो है वो मिलना चाहते हैं किससे, नरेंद्र मोदी से। अचानक क्या हो गया? लटनिक तो कह रहे थे कि मोदी जी जो है वो 6 महीने में दो महीने ही नहीं बीतेगा घुटनों पर आ जाएंगे। वो तो घुटनों पर नहीं है, ट्रंप प्रशासन पूरा साष्टांग हो रखा है। तो उसका एक कारण तो ये है कि ये टैरिफ पीएम हटा लें। तो हम काहे हटा लें भैया? तुम 50% जो ठोके हो तुम पहले हटाओ। तो अब एक तो उनके सामने संकट ही है। दूसरा, डॉलर पर बड़ा इतरा रहे थे लटनिक
और अमेरिका कह रहे हमारे डॉलर के बिना अमेरिका भारत क्या कर लेगा। पीएम ने कहा कि डॉलर का टंटा ही हम खत्म कर देंगे और डॉलर में बात ही नहीं करना है। भारत का जो विदेशी मुद्रा रिजर्व है उसकी डिपेंडेंसी पीएम ने डॉलर पर आप एक तरह से कहें कि कम कर दी। अब हम सोना खरीद रहे हैं, लो हम सोना खरीद रहे हैं, अब इससे भी इनका तनाव बढ़ेगा क्योंकि कायदे से डॉलर खरीदा जाता है फॉरेन रिजर्व के तौर पर। वो परिपाटी पीएम छोड़ रहे हैं, कह रहे छोड़ो, लेना ही नहीं इसको, सोना खरीद के रखो। अब डॉलर का क्या होगा इनके? अगर भारत जैसी अर्थव्यवस्था अपने रिजर्व में डॉलर की बजाय गोल्ड को रखने लगे तब इनको डॉलर को कौन पूछेगा। और जिस डॉलर का इस्तेमाल ये हथियार के रूप में करते हैं, कैसे करेंगे? यही लटनिक ने कहा था ना कि बिना डॉलर के भारत क्या कर लेगा। तो पीएम ने कहा कि बिना डॉलर के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए सोना खरीदा जा रहा है। तीसरा जो इन्होंने कहा था, साहब ब्रिक्स से हट जाओ। ब्रिक्स से क्यों हटाना चाहते थे? ब्रिक्स से हटाने का कारण ये था और इसके लिए दबाव भी पड़ रहा था। अभी ब्रिक्स समिट के बाद ही जुलाई अगस्त में ब्रिक्स समिट था जब ब्राजील गए हुए थे पीएम, उसी के बाद 10% टैरिफ जो है लादा गया था उनके ऊपर जो ब्रिक्स में है या ब्रिक्स से जुड़ रहे हैं। अगस्त में ये हुआ, सितंबर में लटनिक का ये जो है बाकायदे इंटरव्यू आ गया। तो ब्रिक्स से क्यों कोई दूर रहे? कारण है, ब्रिक्स तकरीबन दुनिया के 35 से 36% जो कुल जीडीपी है उसमें 35-36% योगदान किसका है? वो ब्रिक्स का है। और 2/3 आबादी ब्रिक्स में रहती है, यानी ब्रिक्स सबसे बड़ा बाजार है। अब ब्रिक्स जो है अगर वो डॉलर में व्यापार नहीं करता है और जो वो नहीं, यानी डॉलर में वहां लेन देन नहीं होता है। ब्रिक्स में ब्राजील, इंडिया, रूस और चाइना, उसके अलावा आप कई सारे देश आ चुके हैं। मेन आप एक तरह से कहें कि यही है। अभी तो ईरान वगैरह सब आ गए हैं ना। तो ब्रिक्स कंट्री जो है वो डॉलर में व्यापार करते नहीं। अब साहब 2/3 आबादी यानी इतना बड़ा बाजार और 35% इनका कुल जीडीपी में हिस्सेदारी दुनिया के, और ये अगर डॉलर की बात नहीं करेंगे तो क्या होगा साहब? ये जो पिछले 3 सालों में डॉलर लुढ़का है उसके लुढ़कने का एक कारण ये भी है ब्रिक्स। इसीलिए उनका ये सीधा था कि साहब ब्रिक्स को तोड़ो और भारत ब्रिक्स में जाएगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम ने कहा कि नहीं, हम ब्रिक्स को और मजबूत करेंगे। ब्रिक्स के मजबूत होने का मतलब यह हुआ कि डी डॉलराइजेशन, डॉलर का 2/3 बाजार से बाहर होना, यानी ब्रिक्स के बाजार से बाहर होना। ब्रिक्स 2/3 आबादी यहां रह रही है। अब साहब क्या करेंगे? ये इनको समझ में आ गया कि आप पीएम का बाह मरोड़ कर काम नहीं करा सकते। तीसरी जो चौथी चीज जो हुई, इनको लग रहा था कि हम टैरिफ ला देंगे और उसके बाद में रूस से तेल खरीदना ये बंद कर देंगे। साहब हम खरीदेंगे तेल, क्या कर लोगे? फिर इनको लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भारत के लिए एक अल्टरनेटिव मार्केट खड़ा करते हैं। और इन्होंने वेनेजुएला पर जो है वहां एक तरह से कहा जाए कि हमला कर दिया और वहां के प्रेसिडेंट को उठा ले गए। ये भारत के लिए तेल एक तरह से कहा जाए कि एक अल्टरनेट उपलब्ध कराना ही नहीं था, भारत को ये चेतावनी भी देनी थी कि अब हम वेनेजुएला में आ गए हैं तो ब्राजील को भी हिलाएंगे। और वेनेजुएला ब्रिक्स में आना चाहता था, इसलिए हमने वेनेजुएला को हिलाया है, वहां तख्ता पलट किया है। हम ब्रिक्स में भी ये करेंगे, ईरान में हम करने जा रहे हैं, सुधर जाओ। पीएम ने कहा कि ये सब गिदड़ भपकी से हम लोग नहीं डरते हैं, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। और वेनेजुएला में कह रहे हैं और तेल निकालो, चूंकि इनको लगा था कि जब हम वेनेजुएला में तख्ता पलट कर देंगे तो सारी जो है इंडस्ट्री दौड़ी दौड़ी आएगी, जो ऑयल इंडस्ट्री है। अब आप अनुनय भी नहीं कर रहे हैं कि भैया आओ तेल निकालो। भारत आनाकानी कर रहा है कि ठीक है निकाल लेंगे, ऐसा क्या है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जब हमारा मन कहेगा तब हम तेल लेके आएंगे। तो 3-4 चीजें जो है वो पैरेलल चली। फिर एक और चीज हो गई, वो ये कि इनसे तो ट्रेड डील नहीं हुई, क्योंकि ये तो हमारे एग्रीकल्चर में घुसना चाहते थे, पीएम उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हमारी ईयू से ट्रेड डील हो रही है, फ्री ट्रेड डील, और उस पर तकरीबन जो 24, उसमें आप एक तरह से कहें कि जो बातचीत चल रही है उसमें कुल 24 चैप्टर है जिनमें सहमति बननी है, 20 पर बन चुकी है। और एग्रीकल्चर को लेकर हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी उसी तरह से
रिजिड है जैसे हम अमेरिका के साथ थे, तो यूरोपियन यूनियन उस पर मान रहा है कि चलिए ठीक है। तो साहब ये सोच रहे थे कि बिना अमेरिका के कुछ होगा नहीं, और भारत बिना अमेरिका और बिना डॉलर के सब कुछ कर रहा है। क्योंकि जब हम यूरोपियन यूनियन से 27 जनवरी को फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, तो उससे भी जो व्यापार होगा वो यूरो में होगा साहब, वहां भी डॉलर नहीं चलेगा। अब लीजिए, ब्रिक्स में भी डॉलर नहीं चल रहा है, यूरोपियन यूनियन में भी इनका डॉलर नहीं चलेगा, होगा क्या अमेरिका का? तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं वो परिस्थितियां सीधे तौर पर अमेरिका को परेशान कर रही हैं। इसीलिए वो अब मुंह से भले ना कह रहे हो, लेकिन अपने क्रियाकलाप से पीएम को सॉरी ही कह रहे हैं कि मोदी जी मान जाओ। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।